जनसंख्या नियंत्रण पर असम सरकार का बड़ा ऐलान। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। सरकारी योजनाओं में नहीं आएगा आपका नाम। नमस्कार। आजादी के बाद से ही तमाम सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी ने भी बढ़ती जनसंख्या को काबू में करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, जिसका असर ये रहा कि आज भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा आबादी है। यहां तक कि मोदी सरकार भी साल 2014 से सत्ता में है, लेकिन उसने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन हाँ, अब राज्यों ने जरूर जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की शुरुआत कर दी है। नॉर्थ ईस्ट में बसे राज्य असम में अब जल्द ही 2 बच्चों वाली पॉलिसी लागू होने वाली है, जहां अभी हाल ही में लगातार दूसरी बार बीजेपी को सत्ता मिली है। जी हां, अगर आप असम के रहने वाले हैं तो जल्द ही फैमिली प्लानिंग पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके मुताबिक अब अगर आपने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो आपको सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल सकेगा। हालांकि ये प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी, क्योंकि कई फायदे केंद्र सरकार देती है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बच्चों वाली नीतियों के बारे में बताया। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए हम 2 बच्चों की नीति नहीं लागू कर सकते, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कूल और कॉलेजेस या घरों में मुफ्त प्रवेश प्राप्त करना। लेकिन कुछ योजनाओं के मामले में मान लीजिए कि यदि राज्य सरकार द्वारा एक आवास योजना शुरू की जाती है तो 2 बच्चों के मानदंड को पेश किया जा सकता है। धीरे धीरे बाद के चरणों में हर राज्य सरकार की योजना में जनसंख्या मानदंड आ जाएगा। हालांकि सरकार की ये 2 बच्चों वाली पॉलिसी चाय बागानों में काम करने वाले और SC/ST समुदाय के लोगों पर लागू नहीं होगी। बता दें, असम सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है असम की बीजेपी सरकार ने यह फैसला सिर्फ एक समुदाय की जनसंख्या को कम करने के लिए लिया है। 2 बच्चों की नीति पर लोगों ने क्या कहा? सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के इस फैसले को अच्छा बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने लिखा, अलग अलग जगहों पर रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे बहुत से परिवारों से मैं मिली जिनके 8-10 बच्चे हैं और वो बहुत गरीब हैं। कांग्रेस समर्थक मोहम्मद सुएब नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 8-10 बच्चे ही होने चाहिए ताकि आने वाले समय में 30% की संख्या को 50 से 55% किया जाए। ये जनसंख्या नहीं, ये एक कम्युनिटी को कमजोर करने की दिशा में काम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये इसमें सफल नहीं होंगे। ट्विटर यूजर निगार खान ने लिखा, फिर तो हिंदू आबादी कम हो जाएगी। AN उपाध्याय नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया फैसला और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, कम से कम 50 सालों के लिए। लेकिन इसको 2016 के बाद से जो माता पिता बने हैं उन्हीं लोगों पर लागू हो, जिसके पहले से 4 या उससे अधिक हो उन पर नहीं लागू हो। असम के सीएम के फैसले की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, दूसरे बीजेपी नेताओं को इससे सीखना चाहिए, शब्दों से ज्यादा एक्शन की आवाज होती है। असम सरकार ने राज्य में जनसंख्या काबू करने के लिए ये जो फैसला लिया है, लोग इसकी तारीफ तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि केंद्र सरकार को भी इस तरह का कानून लेकर आना चाहिए, जो इस वक्त बेहद जरूरी है। हालांकि मोदी सरकार इस बारे में कब कदम उठाती है, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, यूपी की योगी सरकार ने जरूर ऐलान किया है कि उनकी सरकार भी जल्द ही असम की तरह जनसंख्या कंट्रोल करने पर बड़ा फैसला लेने वाली है। इस मामले में बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्वनी उपाध्याय ने ट्वीट किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गंभीर प्रयास शुरू करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कानून तोड़ने पर 5 से 10 साल की सजा के साथ राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, वोटर कार्ड, बैंक खाता समाप्त होना चाहिए। राज्य विधि आयोग ने तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना भी शुरू किया है, जिसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। जिसके बाद यूपी में भी सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या पूरे देश में भी 2 बच्चों वाला कानून लागू होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।